हाँ, मैं उमाकांत शर्मा और मूलतः ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अध्यापन जो है एमपी हरदा में करा रहा हूँ। वैदिक विद्यापीठम मेरे विद्यालय का नाम है। अभी हम यहाँ क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में हम त्रिदिवसीय में आए हुए थे। इसको जो आयोजित करता है मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थ्रू जो है महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, ये इसको कराता है। इसका उद्देश्य है कि जो वेद हैं उनका संरक्षण, प्रचार, प्रसार कैसे हो, वह सब कार्य करना इसका उद्देश्य है। अब मैंने चूंकि बताया आपको, जैसे शिक्षा मंत्रालय इसको चलाता है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो उसके थ्रू यह कार्यक्रम आयोजित था। तो हम सभी ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। वैदिक सम्मेलनों में मुख्यतः होता क्या है कि जो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जहाँ पर वेद का प्रचार प्रसार नहीं है, वहाँ पर वेदों का प्रचार प्रसार कैसे हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। उसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जो वैदिक विद्वान बुलाए जाते हैं, वो अपनी अपनी शाखाओं का, जैसे मुख्य रूप से 4 वेद हैं, परंतु उन चारों वेदों की अपनी अलग अलग शाखाएं हैं। उन अलग अलग शाखाओं के विद्वान आते हैं, वो अपना वेद पाठ करते हैं और प्रचार इस तरीके से बाहर जा करके भी करते हैं। उन्हीं वेदों के ऊपर, मंत्रों के ऊपर यहाँ पर कई शोध वाचन भी होते हैं, मतलब अपना जो रिसर्च है लोग आकर के बताते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होते हैं वेद सम्मेलन में। तो अभी तक आप कितने सम्मेलन में हिस्सा ले चुके? मैं तो वैसे मैं ले चुका हूँ, और अभी आगामी जो हमारा एक वैदिक विद्यापीठ है वो भी इसमें अगले महीने में ही 9, 10 और 11 में उसको आयोजित करने वाला है। तो ये मेरा करीब तीसरा चौथा वैदिक सम्मेलन था। तो अब तक के जितने भी सम्मेलन हैं उनमें आप कितने लोगों से मिले, जो कि वहाँ पे, जैसे यहाँ पे सीएम आए थे? जी। हाँ, तो ऐसे ही हर सम्मेलनों में मुख्यतः जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उस क्षेत्र के, उनको बुलाया जाता है। प्रायः मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। तो जब मैं एक दूसरी जगह पे चरथावल मुजफ्फरनगर में वहाँ पर था, तो 2018 में वहाँ पर वैदिक सम्मेलन हुआ, तो उसमें वहाँ के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी उस समय आए थे। तो इस तरीके से मतलब कार्य होता है। अभी आप शिक्षा ले रहे हैं या लेना? मैं अध्यापन करा रहा हूँ। मैं बीएड हूँ और सीटेट हूँ। और ये जो वैदिक विद्या प्रतिष्ठान है, ये क्या करता है कि एक कोर्स कराता है, तो वेद विभूषण, तो वो 6ठी से लेकर के 12वीं तक का कोर्स होता है। वो कोर्स मैंने किया है और इसी में ही इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद में सिलेक्शन हुआ, तो फिर उन्होंने मेरे को उधर की तरफ भेजा अध्यापन कराने के लिए। तो अभी मैं अध्यापन वहाँ पर करा रहा हूँ। अभी जो ये आपका क्या कहते हैं, इस समारोह में आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान आए और बहुत सारे स्वामी महात्मा आए, और कहा गया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा तीर्थम फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। कि जो तीर्थ हैं वो तो अपना जो पुण्य है या लाभ है वो तो थोड़ा काल में देते हैं, पर जो साधु होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उनका जो समागम होता है वो तो सद्य, तुरंत के तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है वहां पर। तो वो उनका जो अमृत है या उनका जो लाभ है वो तुरंत मिलता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसे ही भगवान की कृपा से साधुओं के, विद्वानों के मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। उमाकांत जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा जी।